हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये पैराग्राफ फर्स्ट का पार्ट 1 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। इसका पार्ट सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वैल्यू ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ फाई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ जेड इज के स्क्वायर देन मॉड ऑफ के की वैल्यू आपसे पूछी गई। ठीक है, इसमें जो हम लोगों ने पहले कवर किया था वो ये था कि x की कार्डिनलिटी फाइंड आउट की थी। x क्या था? सेट ऑफ ऑल रिलेशंस r फ्रॉम s टू s था, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि r में एग्जैक्टली 6 एलिमेंट होने चाहिए और जो भी ऑर्डर पेयर आप r में रख रहे हो उनका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने पॉसिबल ऑर्डर पेयर फाइंड आउट किए थे जो डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दे रहे थे। अब इन ऑर्डर पेयर में से 20 आपको मिले थे, इन 20 में से आपको 6 सेलेक्ट करने थे फॉर रिलेशन r, क्योंकि एग्जैक्टली 6 एलिमेंट चाहिए थे। तो यहाँ से जो सेट x की जो कार्डिनलिटी आई थी वो 20 C6 आ गई। ठीक है, फर्दर इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर y से डिफाइन किया गया है कि इसमें जो रिलेशन आ रहे हैं वो सेट x से आ रहे हैं और द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। कंडीशन ये है कि जो रिलेशन आप रख रहे हो उनकी रेंज कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कंटेन करना चाहिए। तो R में अपने को पता है कि कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ R अगर R देखे तो ये 6 एलिमेंट एग्जैक्टली कंटेन करता है। अब अगर इस रिलेशन की रेंज आपको सिंगलटन चाहिए, ठीक है, मान लो कोई सिंगल एलिमेंट चाहिए, इसका ये मतलब है कि उस रिलेशन के सारे एलिमेंट एक ही इमेज प्रोड्यूस करेंगे। बात सही। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिलेशन में ऑर्डर पेयर पुट करता हूं, यहां से मैंने पहला कंपोनेंट पिक किया 1। अब क्योंकि रिलेशन R जो आप बना रहे हो ये उन्हीं दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि डिफरेंस कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहना चाहिए, यानी कि एलिमेंट हम इन्हीं से पिक करने वाले हैं आपके। सो 1 मैप करेगा आपका 3 को। अब अगर यहाँ पर 1 ने इमेज 3 दी है तो सारे एलिमेंट आप 3 को ही मैप करेंगे। ठीक है, तो क्या आप 2 ले सकते हो? 2 3 के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं है। 3 3 के साथ नहीं जाएगा, 4 भी 3 के साथ नहीं जाएगा, 5 3 के साथ चला जाएगा, 6 भी 3 के साथ चला जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपके पास में कितने एलिमेंट आए? 3 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 3 एलिमेंट आए हैं इन सबकी जो रेंज है, आप देखोगे इस रिलेशन की जो रेंज है वो क्या है? सिंगलटन एलिमेंट है, यानी कि 3। ठीक है, y के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो r है उसमें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट चाहिए, इसमें कितने? 3 ही है। तो ऐसा कोई रेंज जो रिलेशन है वो इस y के लिए तो सुटेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट दे रहा है, बट r में एग्जैक्टली 6 होने चाहिए, वो पहली कंडीशन में दे रखा है, तो ये आप रिलेशन नहीं काउंट कर सकते सेट y के लिए। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ने 6 को मैप कर लिया, क्या 2 6 को मैप करेगा? बिल्कुल मैप करेगा। 3 भी 6 को मैप कर जाएगा, 4 भी 6 को मैप करना चाहिए और 5 भी करेगा 6, और 6 6 को मैप नहीं करेगा, 5 भी 6 को मैप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो कितने एलिमेंट आए? 4 आए। अभी भी 2 एलिमेंट कम है, क्योंकि एग्जैक्टली 6 चाहिए। रेंज तो यहाँ पर बन रही है आपकी सिंगलटन 6, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट एलिमेंट 6 होने चाहिए रिलेशन में, वो नहीं। यहाँ पर कितने? 4। तो यहाँ पर आप कोई भी रिलेशन बनाओगे सिंगलटन रेंज पाने के लिए, तो उसमें मैक्सिमम 4 एलिमेंट आप रख सकते हो, मैक्सिमम 4 रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 6 एलिमेंट नहीं चाहिए। तो फिर सेट y की जो कार्डिनलिटी होगी, ऐसा बनेगा ही नहीं कोई रिलेशन जो सेट y में आ जाए। तो यहाँ पर जो सेट y की कार्डिनलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। ये बात यहाँ से क्लियर है। अब सेट z की बात करते हैं। z कह रहा है कि रिलेशन x से आ रहे हैं आपके एंड r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s। ओके, तो सेट जो है z, इसमें आपको वो जो रिलेशन आपने फाइंड आउट किए थे जो कि 20C6 टाइप इतने रिलेशन बने थे आपके, इनमें से कितने फंक्शन होंगे ना वो इस सेट जेड में आ जाएंगे और वो इसकी कार्डिनलिटी होगी। अच्छा, आप फंक्शन बनाने के लिए अपने को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर 1 ने 3 को मैप किया तो 1 अब 2 को मैप नहीं कर सकता, 1 अब 5 को मैप नहीं कर सकता, है ना? यूनिक इमेज बनती है ना। 1 अगर 3 को चला गया तो फिर 1 किसी दूसरे एलिमेंट के पास में नहीं जाएगा। फंक्शन की एक कंडीशन होती है भाई, अगर ऐसे आपके पास में दो सेट होते हैं ए एंड बी, सो 1 ने 3 को मैप कर लिया, हाँ 2 3 को मैप कर सकता है, ठीक है, बट 1 किसी अनदर एलिमेंट के पास में नहीं जाएगा, ये फंक्शन की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पर है क्या कि अगर आप देखोगे जो ऑर्डर पेयर आपके पास में बन रहे हैं,
तो यहाँ पर 1 किसके पास में जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, 4 के पास जा रहा है, 5 के पास जा रहा है, 6 के पास जा रहा है। अगर हमें फंक्शन बनाना तो 1 किसी एक के पास ही जा सकता है। सो यानी कि 4c1 क्या हो जाएगा यहाँ से, 4c1 फंक्शन के लिए। ऐसे ही 2 किसी एक के पास जा सकता है यहाँ पर, तो 3c1 हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी 3c1 हो जाएगा, सिमिलरली इसका भी 3c1 हो जाएगा, एंड यहाँ से भी आपका 3c1 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 4c1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आप काउंट कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे जो कि सेट जेड का पार्ट बन जाएंगे। तो यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 3, और यहाँ से भी 3 आया, एंड 3 3 9 इंटू 4। सो यहाँ से कितना आ गया आपका 36, और यहाँ से भी आपका 36 आ गया। ठीक है, तो सो सेट जेड की कार्डिनलिटी आ गई, कार्डिनलिटी ऑफ जेड दैट इज 36 का स्क्वायर फॉर्म में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो सम दे रखा है वो के स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है। सो एन ऑफ वाई वो तो 0 है, ठीक है, प्लस एन ऑफ जेड वो 36 का स्क्वायर आएगा, और ये टोटल दे रखा है के स्क्वायर। सो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 36 का स्क्वायर। सो के कितना आ गया 36, मॉड ऑफ के पूछा था, बेसिकली वही 36 ही होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आया वो होगा 36। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।